We are dealing with the topic which is chemical kinetics of class 12th physical chemistry. अपने पिछले दो लेक्चर्स में मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया था। लेक्चर 2 में मैंने रेट लॉ बताया था, रेट एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट जो होती है उसके बारे में डिस्कस किया था, और ऑर्डर ऑफ रिस्पेक्ट रिएक्शन के रिस्पेक्ट में जो यूनिट ऑफ के होगी वो क्या होगी। तो चलिए आज हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम तीन बातें पढ़ेंगे बेसिकली। पहली बात है नॉन लिमिटिंग रिएजेंट वर्सेस लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, वो क्या होगी, और तीसरी चीज जो है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पहली बात को यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर लिमिटिंग रिएजेंट हमने पढ़ लिया और ये डिसाइड कर लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो जो दूसरा रिएजेंट होगा वो ऑटोमेटिकली नॉन लिमिटिंग बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन को देखते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, पहले इसको कंसिडर करते हैं। तो वो रिएजेंट जो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करता है उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। मतलब डेफिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिएजेंट डिटरमाइनिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इसको बेसिकली हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही कहना ये कंप्लीट बात नहीं होती कि लिमिटिंग रिएजेंट को हमने पहचान लिया। तो इसके लिए आपको बहुत सारे क्राइटेरिया सेट करने पड़ेंगे, कुछ केस स्टडीज को सेट करना पड़ेगा, ताकि हम ये पहचान पाएं कि कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग है और कौन सा रिएजेंट नॉन लिमिटिंग है। तो देखिए, इसको हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। आपको लिमिटिंग रिएजेंट पे जाने से पहले मैं आपको मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी डेफिनेशन को क्लियर कर देता हूँ। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में क्या फर्क होता है। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन होता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग moles of reactants whether limiting or non limiting and non limiting। तो देखिए, आप लिमिटिंग को LR कह दीजिए और नॉन लिमिटिंग को NLR कह दीजिए। तो इसी से हम तीनों चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो हो गई क्या कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स वेदर लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग। जितने भी मोल्स आपको रिएजेंट के दिए गए हैं, एक रिएजेंट है, दो रिएजेंट है, तीन रिएजेंट है, आप सिंपली उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को ऐड कर दीजिए और आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली द सम ऑफ पार्ट्स ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो वैसे तो रिएजेंट के स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स हो सकते हैं, लेकिन हर एक रिएजेंट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट काम नहीं करता। वो कैसे आप इस चीज़ को अभी समझेंगे वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। सिर्फ उन्हीं मोल्स को आप ऑर्डर डिटरमाइन करने में यूज़ करेंगे जो कि लिमिटिंग रिएजेंट जैसे काम कर रहे होंगे। तो ये तीनों टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ फॉर्म्स की इक्वेशन को यहाँ डील करना पड़ेगा,
और अगर हमने बेसिकली नॉन लिमिटिंग रिएजेंट वर्सेस लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो हमारे को मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसी नोट पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने देखा कि लिमिटिंग रिएजेंट की बच्चों डेफिनेशन क्या होती है। It is a reagent which determines the rate of a chemical reaction is known as a limiting reagent। लेकिन इसके कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक रिएजेंट जो है वो एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। तो चलिए हम इस चीज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ हम बेसिकली इसकी मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर भी निकालते चलेंगे। तो देखिए पहला जो यहाँ पर केस आता है वो केस है ए, वो केस है ए जिसमें हम इस चीज पर एम्फेसाइज करेंगे कि कोई भी रिएजेंट अगर एक्सेस क्वांटिटी में होता है तो वो हमेशा नॉन लिमिटिंग की तरह काम करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा रिएजेंट होगा दैट विल ऑलवेज बी अ लिमिटिंग रिएजेंट। दैट मीन्स केस ए की जब मैं बात करूंगा तो मैं यहाँ क्राइटेरिया सेट कर रहा हूं, एनी रिएजेंट इन एक्सेस, एक्सेस का मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, इज ऑलवेज किस तरीके से काम करेगा, वो हमेशा काम करेगा NLR के फॉर्म में। NLR स्टैंड्स फॉर नॉन लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलिए इसकी कुछ इक्वेशंस को हम स्टडी करते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगी। तो जो पहली इसकी इक्वेशन हम यहां ले रहे हैं वो एक एसिड, देखिए एसिटिक एसिड हम ले लेते हैं। तो एक एसिड और बेस का हम यहां पर बेसिकली रिएक्शन कराते हैं। तो आप देखिए जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर को जनरेट करेगा, वो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर को जनरेट करेगा। अब यहां पे आपको ये देखना है कि कैसे हम ये निकालेंगे कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा नॉन लिमिटिंग है। तो बच्चों आपको एक मैं की पॉइंट बता रहा हूं, अगर किसी रिएजेंट के नीचे एक्सेस लिखा हो तो वो हमेशा नॉन लिमिटिंग होगा। वाटर के नीचे कभी एक्सेस लिखा नहीं होगा क्योंकि वाटर हमेशा अबंडेंस में ही होता है, इसीलिए वाटर हमेशा नॉन लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। अब अगर आप इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो आप इस रिएक्शन में बेसिकली ये देख रहे हैं कि इसमें ना तो एसिटिक एसिड के नीचे एक्सेस लिखा है और ना NaOH के नीचे एक्सेस लिखा है। इसका मतलब कंसोलिडेट फॉर्म में हम ये लिखेंगे कि ये दोनों ही बच्चों किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ये दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है। अब देखिए तो हमने ये निकाल लिया कि इसमें कौन सा लिमिटिंग है, क्योंकि दोनों ही लिमिटिंग है, नॉन लिमिटिंग की कोई बात ही नहीं होती है। और देखिए मॉलिक्यूलैरिटी की फिर आप डेफिनेशन पे आ जाइए। जब आप मॉलिक्यूलैरिटी की बात करेंगे, निकालते कैसे हैं ये मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं। जब आप मॉलिक्यूलैरिटी की बात करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि जो एसिटिक एसिड है इसका कोफिशिएंट 1 है और जो यहां पर आप NaOH देख रहे हैं इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है। तो मॉलिक्यूलैरिटी ये कहीं नहीं कहती कि आपको सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट को कंसिडर करना है। मॉलिक्यूलैरिटी ये कहती है कि आप सब कुछ को कंसिडर कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलैरिटी बेसिकली एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑर्डर है जिसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है या किसी इंटीजर फॉर्म में भी हो सकती है। ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जब हम मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर की बात करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। Total number of participating moles of reagents, whether they are limiting or non-limiting. I repeat, molecularity is the total number of participating moles of reagent, whether they are limiting or non-limiting. That means हिंदी में बोल रहा हूं, आप सारे के सारे reagents के moles को जोड़ दीजिए बगैर इस बात को कंसिडर करें कि वो लिमिटिंग है या वो नॉन लिमिटिंग है।
तो देखिए यहां पे कितने मोल्स आ रहे हैं, एक हमारे पास आ रहा है एसिटिक एसिड का और एक हमारे पास आ रहा है बच्चों NaOH का। दैट मीन्स जो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी है वो 2 आएगी। आई होप कि आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पे दूसरे चीज की जो बात कर रहे हैं वो है ऑर्डर कैसे निकालेंगे। ऑर्डर के लिए निकालना एक चीज बहुत जरूरी है कि पहले आप रेट लॉ या रेट इक्वेशन को लिखिए। तो देखिए जो रेट होता है वो है dx/dt इज इक्वल टू k। यहां पे ये लिखा एसिटिक एसिड और रेट लॉ कहता है कि जो भी इसका कोफिशिएंट होगा उसको आप पावर में ले जाएंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे 1 और यहां पे ये देखिए ये हम लिखेंगे NaOH और ये भी 1। क्योंकि ये दोनों ही लिमिटिंग होते हैं इसलिए इसको हम सीधे सीधे ऐड कर देंगे बेटा। तो जो ऑर्डर आएगा वो इस केस में 1 + 1 = 2 आएगा। तो इस केस में बेसिकली मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर जो है वो सेम आ रहा है।